Class, we have completed this lesson number 4, the stork and the crab. Now we are going to do the back exercise of this lesson. We will start with vocabulary and you have to note this word meanings in your English reader notebook. So first word is drought. Drought means prolonged absence of rain. लंबे टाइम तक जब बारिश नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? ड्रॉट, यानी सूखा. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिटेंडेड. प्रिटेंडेड मीन्स टू मेक बिलीव, दूसरे पर्सन को विश्वास दिलाना, यानी प्रिटेंड मतलब दिखावा करना या कुछ ऐसे दिखावा करना या एक्टिंग करना जिससे सामने वाले को विश्वास हो जाए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज होली. होली मीन्स मोरली डिवोटेड टू गॉड. बेसिकली होली का मीन्स होता है पवित्र. ठीक है. गिल्टी. गिल्टी का मीन्स होता है फीलिंग ऑफ कमिटेड ऑफेंस. गिल्टी का मतलब होता है हमें हमारी गलती का एहसास होना, शर्मिंदा होना. ठीक है. क्लंग. क्लंग मीन्स होल्ड जस्ट, पकड़ लेना. ठीक है. ज़ोर से पकड़ने को कहते हैं क्लंग. पिंसर्स मीन्स, मैंने आपको अभी बताया लेसन जब रीड किया था, पिंसर्स मतलब वैसे बेसिकली चिमटी होता है. ठीक है. क्लॉज ऑफ क्रस्टेशियंस, जो हाथ होते हैं उसके क्रैब के, तो उसे भी पिंसर्स कहते हैं. चिमटी को भी पिंसर्स कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू कॉम्प्रीहेंशन. क्वेश्चन आंसर जो है आपको, ये भी आपको आपकी इंग्लिश रीडर की नोटबुक में नोट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द वाटर एनिमल्स स्टार्ट टू डाई वन बाय वन. वाटर एनिमल्स एक एक करके क्यों मरने लगे थे? एंड द आंसर इज the water animal start to die one by one because there was a drought in the village where the lake was situated. जो वाटर एनिमल्स थे वो एक एक करके मरने लगे थे क्योंकि उस विलेज में जहाँ पर वो लेक थी वहाँ पर ड्रॉट पड़ गया था. ठीक है. ड्रॉट हो गया था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टॉक्स प्लान. स्टॉक का क्या प्लान था? एंड द आंसर इज द स्टॉक्स प्लान वाज टू ईट ऑल द वाटर एनिमल्स. स्टॉक का प्लान था सारे वाटर एनिमल्स को खा जाने का. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी फिशेस डिड द क्लेवर स्टॉक टेक ईच टाइम. जो चालाक स्टॉक था, सारस था, वो एक बार में कितनी फिशेस को लेकर जाता था? एंड द आंसर इज द स्टॉक टुक 4 फिशेस ईच टाइम. स्टॉक एक बार में 4 फिशेस लेकर जाता था. एंड नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द स्टॉक टेक द क्रैब. वेयर डिड द स्टॉक टेक द क्रैब. जो स्टॉक होता है वो लास्ट क्रैब जो बचता है उसे कहाँ लेकर जाता है? एंड द आंसर इज द स्टॉक टुक द क्रैब टू द रॉक वेयर ही हैड फेड ऑन द फिशेस एंड क्रैब्स. स्टॉक उस लास्ट क्रैब को उस रॉक के पास लेकर जाता है जहाँ पर उसने बाकी फिशेस एंड क्रैब्स को खाया होता है. नाउ हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको यहाँ पर ये जो क्लाउड में कुछ लिखा आपको दिख रहा है. ठीक है. ये जो वर्ड्स हैं ये इस लेसन में किसने कहे थे ये आपको बताना है. सो फर्स्ट इज यू आर नॉट कैचिंग एनी फिश एज एवरी डे एज आई हैव सीन यू सिंस मॉर्निंग. ये किसने कहा था कि मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ कि तुमने जैसे तुम डेली फिशेस पकड़ते थे ऐसे एक भी फिश को नहीं पकड़ा है. ये किसने कहा था? क्रैब ने. ठीक है. सो राइट द क्रैब. नाउ सेकेंड इज आई शेल टेक यू टू द लेक एंड लीव यू देयर विद योर फ्रेंड्स. मैं तुम्हें उस लेक तक ले जाता हूँ और तुम्हारे फ्रेंड्स के पास छोड़ देता हूँ. ये किसने कहा था? ये स्टॉर्क ने कहा था. ठीक है. क्रैब से, उस लास्ट क्रैब से. सो राइट द स्टॉर्क. नाउ थर्ड इज आई हैव फाउंड अ लेक विद अ डीप फ्लोर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर. ये किसने कहा था कि मुझे एक लेक मिली है जो बहुत गहरी है और उसमें बहुत सारा पानी है? ये स्टॉर्क ने कहा था. सो राइट द स्टॉर्क. नाउ लैंग्वेज पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द ऑपोजिट्स. यहाँ पर आपको ऑपोजिट मैच करने हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज गिल्टी. गिल्टी का आपका ऑपोजिट है इनोसेंट. मैच गिल्टी विद इनोसेंट. ठीक है. गिल्टी मतलब गलती महसूस होना या गलती का पछतावा होना या शर्मिंदा होना. ठीक है. गिल्टी. या जो
जिसके जो कोई गलती करता है तो उसे क्या कहते हैं, वो गिल्टी है, ठीक। सो गिल्टी। सो इनोसेंट कौन हो गया, जिसने गलती नहीं की, जो गलती करे उसको कहेंगे गिल्टी, जिसने गलती नहीं की उसको इनोसेंट। सो राइट गिल्टी, सॉरी मैच गिल्टी विद इनोसेंट। नेक्स्ट इज सून। सून मतलब जल्दी, सून का ऑपोजिट होगा लेटर, बाद में। सो राइट सॉरी मैच सून विद लेटर। नाउ नेक्स्ट इज नियर बाय। नियर बाय मतलब आसपास या पास में। नियर बाय का ऑपोजिट होगा फार अवे, दूर। नियर बाय पास, फार अवे दूर। क्लेवर। क्लेवर मतलब चतुर, चालाक। क्लेवर का ऑपोजिट क्या होगा, फुलिश, मूर्ख। चतुर या चालाक का मूर्ख ही होता है ऑपोजिट। सो क्लेवर को आप मैच कीजिए फुलिश से। नेक्स्ट इज फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंड का ऑपोजिट होगा एनिमी, दुश्मन। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, फ्रेंड एनिमी। नेक्स्ट इज शार्प। शार्प मतलब नोकीला या तेज धार वाला, इसका ऑपोजिट होगा ब्लंट। ब्लंट मतलब जिसकी जो शार्प नहीं होता या जिसकी धार तेज नहीं होती, जैसे ब्लंट नाइफ, वैसा नाइफ जिसकी धार खत्म हो चुकी होती है तो उसको क्या कहेंगे, ब्लंट नाइफ, ठीक है। सो मैच शार्प विथ ब्लंट। नाउ नेक्स्ट इज प्लेंटी। प्लेंटी मतलब, प्लेंटी क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी के लिए। सो प्लेंटी का आप मैच कीजिए स्कैंट। स्कैंट मतलब कमी होना, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा होना, स्कैंट मतलब कम, बहुत कम होना। सो मैच प्लेंटी विथ स्कैंट। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। मैच द सिमिलर वर्ड्स। अभी तक हमने ऑपोजिट्स मैच किए थे, अब हम सिमिलर वर्ड्स मैच करेंगे, मतलब जिनकी सेम मीनिंग है। सो फर्स्ट इज स्टार्ट। स्टार्ट को आप मैच कीजिए बिगिन से, दोनों का मतलब होता है शुरू करना। एट वंस। एट वंस को आप मैच कीजिए इमीडिएटली से, दोनों का मतलब होता है तुरंत। प्लान। प्लान को आप मैच कीजिए आइडिया से, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, तरकीब, ठीक है। आइडिया या प्लान, दोनों तीनों का मतलब एक ही है। प्लेंटी। प्लेंटी को आप मैच कीजिए इनफ से। प्लेंटी मतलब बहुत या काफ़ी सारा या बहुत सारा, मीनिंग सेम है। प्लेंटी को मैच कीजिए इनफ से। नाउ थर्ड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन अनदर वे यूजिंग एज डैश एज। फॉर एग्जाम्पल, अमित वॉज वॉकिंग स्लोली। अब यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड है स्नेल, तो इसको हम एज डैश एज में स्नेल लिखेंगे। और इसको कैसे हम रीराइट करेंगे सेंटेंस को, अमित वॉज एज स्लो एज अ स्नेल। अमित वॉज एज स्लो एज अ स्नेल, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी जो सेंटेंस है उनको भी लिखना है आपको। ये जो सेंटेंस है रीराइट करने हैं और ये आपको आपकी इंग्लिश रीडर की नोटबुक में नोट करना है, ओके। फर्स्ट इज हितुल रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पर हमें एज चीता वर्ड यूज करना है एंड देन एज चीता एज, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, इसको हम लिखेंगे हितुल रन्स एज फास्ट एज चीता, ठीक। आपकी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे सेंटेंस और ब्रैकेट में जो वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसको रीराइट करेंगे, उसके जस्ट नीचे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपकी बुक में यहाँ लिखा हुआ है, पहले आप उस सेंटेंस को लिखेंगे और कौन सा वर्ड यूज़ करना है उसको ब्रैकेट में, फिर पूरा सेंटेंस ऐसे रीराइट करेंगे उसके नीचे, ठीक है। ऐसे आपको करना है, पहले ये लिखेंगे देन आप ये सेंटेंस लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कमलाज प्राइड मेड हर अलोन इन द क्लास। वर्ड यूज़ करना है पीकॉक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कमलाज प्राइड मेड हर एज अलोन एज पीकॉक इन द क्लास। कमला का जो ग्रुप है उसने उसको पीकॉक की तरह, जैसे एक पीकॉक अकेला रह जाता है, ऐसे ही कमला का जो फ्रेंड्स है, जो ग्रुप है कमला का, उसने क्लास ने उसको ऐसे अलग कर दिया या अकेला कर दिया। नाउ थर्ड इज शी हैज़ अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करना है मंकी, सो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस लाइक शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज मंकी। नाउ फोर्थ इज आमिर चीट्स एवरीबॉडी। यहाँ पर आपको फॉक्स वर्ड यूज़ करना है, तो ये कैसे रीराइट करेंगे आप सेंटेंस, आमिर एज चीट्स एवरीबॉडी एज फॉक्स।
आई एम अगेन रिपीटिंग, आमिर एज चीट्स एवरीबडी एज फॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, एज अ फॉक्स, एज अ, आमिर as cheats everybody as a fox. Now next is, my father is very punctual. अब यहाँ पर आपको वर्ड यूज करना है क्लॉक। सेंटेंस रीराइट आप करेंगे, माई फादर इज एज पंचुअल एज अ क्लॉक। माई फादर इज एज पंचुअल एज अ क्लॉक। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज, he thinks that he is very tall. वर्ड यूज करना है जिराफ। सो आप सेंटेंस रीराइट करेंगे, he thinks that he is as tall as a giraffe. Okay, now let's move to question number 4. Write the homonyms. यहाँ पर आपको होमोनिम्स लिखने हैं। होमोनिम क्या होते हैं? साउंड सेम होता है वर्ड का, स्पेलिंग अलग हो सकती है, मीनिंग भी अलग हो सकती है, लेकिन दो वर्ड्स का जब साउंड सेम होता है तो उन वर्ड्स को हम होमोनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाई एंड डाई, दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन दोनों का जो साउंड है वो सेम आ रहा है, डाई। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग एंड मीनिंग में डिफरेंस है बट साउंड सेम है, तो ये क्या हुए? होमोनिम। नाउ वन का होमोनिम आप लिखेंगे वन। ठीक है, WON, वन। यहाँ पर ये वन हुआ एक, ये वन हुआ, जीतना के लिए जो हम विन यूज करते हैं उसका ही पास्ट फॉर्म है वन। सीन, सीन का होमोनिम होगा सीन। साउंड सेम होना चाहिए, सो सीन, बट यहाँ पर स्पेलिंग क्या होगी? SCENE, दृश्य। ठीक है, ये वो वाला सीन है, जो सीन, सीन। नेक्स्ट इज नॉट, नॉट। यहाँ पर ये नॉट का होमोनिम होगा KNOT, नॉट। ये वाला नॉट होता है जो हम गांठ मारते हैं या गांठ बांधते हैं, उस गांठ को कहते हैं नॉट। ठीक है, बांधना, गांठ बांधना, तो नॉट। नेक्स्ट इज वुड। वुड का आपका होमोनिम होगा वुड, WOOD, यानी लकड़ी, वुड, वुड, वुड। नेक्स्ट इज फ्लोर और फ्लोर। यहाँ पर ये फ्लोर है फर्श के लिए और ये फ्लोर है आटा या अनाज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज होली। होली का होमोनिम होगा होली। ये वाला जो होली है ये पवित्र जो शब्द होता है उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और HOLI, होली, ये फेस्टिवल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वेंट एंड वेंट। ये वाला वेंट जो है गो का पास्ट फॉर्म है वेंट। ठीक है, और ये जो VENT है, VENT, वेंट, ये क्या है? आपने वोल्केनो, आपको पता होगा, कुछ इस तरह से एक पहाड़ के जैसा होता है, हिल के जैसा होता है, जिसमें से गर्म लावा निकलता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है, ये जो माउथ पार्ट होता है इसका, हिल का, जिसमें से लावा निकलता है, इसको क्या कहते हैं? वेंट। नेक्स्ट इज नाव। नाव का आप होमोनिम लिखेंगे। नाव का यहाँ पर जो होमोनिम लिखा है ये गलत है, क्योंकि इसको क्या रीड करेंगे? इसको पढ़ेंगे नो। ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं? नाव। सो नाव का होमोनिम क्या होना चाहिए? ऐसा ही वर्ड होना चाहिए जिसको प्रोनाउंस नाव करते हो, लेकिन इसको तो नो करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। ये आपका होमवर्क है, आपको नाव का होमोनिम फाइंड करना है और उसको लिखना है। इसका एक होमोनिम ये भी हो सकता है GNAU, नाव। ठीक है, इसको नाव ही प्रोनाउंस करेंगे, GNAU, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू लर्न और टू नो कि नाव का मीनिंग क्या होता है। ये एक गेम होता है, कार्ड वाला गेम, जो खेला जाता है, जिसमें काऊ से रिलेटेड कोई कार्ड वाला गेम होता है। ठीक है, जिस गेम को क्या कहते हैं? नाव। ठीक है, GNAU, ये इसका होमोनिम है। आप इससे इजी, अगर आपको कोई नाव का होमोनिम मिलता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे और ग्रुप में भी मैसेज करेंगे। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है।